इसे कहते हैं आंखों में आग डालकर पत्रकारिता करना। अमित शाह जी, आपने पूछा कि हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सर, देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए। जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। उस पार्टी ने जो किया सो किया, उनकी तो हालत देश की जनता नहीं बता दी। तो इस वक्त सरकार में आप बैठे हैं, कानून व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था की हालत पर आपने 10% राहुल भाई, मैं 4.5% थोड़ी एक लाइन की स्पष्टता करूं, मैं ऐसा नहीं कहा। अब आप विरोध क्यों कर रहे हो? इतना तो पूछना बनता था क्या? नहीं बनता था? वो पूछना चाहिए था जो नहीं पूछा गया। आप कहते हैं कि घुसपैठियों को हम बाहर कर देंगे। जब आप प्रचार में जाते हैं आप उनको दीमक कहते हैं, टर्माइट कहते हैं। ये घुसपैठिए दिमाग है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ये जो घुसपैठिए आते हैं वो खतरा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एक भी घुसपैठिया बच भी नहीं पाएगा। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। 45% वादा आप पूरा कर पा रहे हैं। 4.5% पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त ग्रो कर रही है। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उस पर इतना बड़ा गैप क्यों? निर्मला जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए और पूरी दुनिया इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करती है कि निर्मला जी ने इकोनॉमी को समझकर अच्छे कदम उठाए हैं। सर, आप कह रहे हैं कि दुनिया प्रशंसा कर रही है। हकीकत यह है कि भारत के जो उद्योगपति हैं वही भारत की इकोनॉमी में अभी विश्वास नहीं कर रहे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। 16 साल में इतनी कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए, वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा इंडस्ट्री का मार्कर नहीं है जिसमें लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से रिकवर करी। जो डिक्लाइन हुआ है उसका अगर बाउंस बैक होना कहीं ना कहीं वो आंकड़ों में नजर आएगा। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट का अगर आप अंदाज करते हो तो विश्व की इकोनॉमी भी ऊपर आनी है और भारत की इकोनॉमी तो आनी ही आनी है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है। सर, ऐसा है, आप थोड़े सवाल बचाकर रखो तो इसमें पूछ लेना भाई। क्योंकि जो समस्या है बेरोजगारी की, फॉर एग्जांपल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा। क्योंकि भारत में कहा जाता था कि बहुत सारे युवा हैं जो कि लेबर फोर्स में एंटर कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से आ रहे हैं, वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। मैं इतना कहूंगा, मैं देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सजग होकर इसके निवारण के लिए काम कर रही है। पर ऐसा क्यों होता है सर कि जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो लोग हैं जो कि बीजेपी के विरोध में खड़े हैं? जैसे कि ढेर सारे ऐसे हैं कि जो बीजेपी के विरोध में नहीं भी खड़े हैं। नहीं, पर जो भी, जैसे फर्ज कीजिए पहले बीजेपी कहती थी भाग मुकुल भाग, सीबीआई आती है, वो आपके पास आ गए, फिर एक तरीके से गंगा जल आज भी वो फेस कर रहे हैं। सर, कहाँ कुछ होता नहीं ना, कोई जेल तो हो जाता है जो आपके खिलाफ होता है। वो पहले ही हो चुकी है, पर इन्वेस्टिगेशन पहले ही प्रोसीड करती है ना। जिस तरह से आप राजनीति करते हैं उसका एक और पहलू यह है कि आप जिस सीट पे